अस्सलामुअलैकुम। आ गई मैं खुशामदीद। इस्लाम मियाना रवी का मजहब है, लेकिन अक्सर और बेशतर कई लोग जज्बाती तौर पर दूसरों पे या किसी चीज पे एक गैर सेहतमंदाना तौर पर इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी जहनी सेहत और उनके इर्द गिर्द के अफराद की जहनी सेहत बेइंतहा मुतासिर होती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गैर सेहतमंदाना जज्बाती इन्हिसार पे, जिसको अंग्रेजी जबान में को डिपेंडेंसी कहा जाता है, और ऐसे शख्स को को डिपेंडेंट पर्सनालिटी कहा जाता है। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है अली जाफरी को, जो कि फाउंडर है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के। ही इज अ लाइफ कोच एंड अ काउंसलर इन ट्रेनिंग। अली जाफरी, खुश आमदीद आ गई मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का, फिर से मुझे आपको और हिदायत टीवी को। एब्सोल्यूट प्लेजर। पिछले एपिसोड में जब हम को डिपेंडेंसी की बात कर रहे थे, तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो रह गए थे, हम उस पर बात नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था। तो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम पॉइंट्स जो पिछली दफा कवर नहीं हो सके उन पे बात कर सके। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले अली, अगर आप थोड़ा सा समराइज कर दें कि हमने पिछले एपिसोड में क्या बात की थी, ताकि वो नाजरीन जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं और आपको पहली दफा सुन रहे हैं, वो समझ सकें कि को डिपेंडेंसी होती क्या है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया। काफ़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू हुई थी, काफ़ी लोगों ने डायल इन भी किया था, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, रिकैप करते हैं। और मैं शुरू करता हूँ कुरान की आयत से, जिसे महीना जो माशाल्लाह जो अल्लाह ने हमें नसीब में दिया, शहर रमज़ान आ रहा है, तो मैं कुरान की आयत जो है verse 35, sorry, chapter 35 verse 15. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। के ओ मैनकाइंड के नास, आप अल्लाह के आगे फुकरा हैं, एज इन यूर इन नीड। आप हम अल्लाह पे इन्हिसार करते हैं, हम अल्लाह पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो अल्लाह है वो गनी, ही इज़ फ्री ऑफ नीड। वल हमीद, ही इज़ प्रेज़वर्दी। वो उस पे वो ऐसी खल्क है जिस पे ही डज नॉट नीड टू डिपेंड ऑन एनीवन। इस बेशक इस पे मैं करता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा हम कहते हैं भाई हमें किसी चीज़ पे तो इन्हिसार करना है, और जो सही। वो जो चीज़ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अब ये जो इन्हिसार का ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के मुताबिक में। तो जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने 10 पॉइंट कवर किए थे कि क्या जी साइंस हैं कि मुझे पता चले कि मैं एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हूँ। तो सही। मैं क्विकली रन ओवर करता हूँ उन साइंस को। जैसे अगर आपको लगे कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, जब आपको कांस्टेंट रीअश्योरेंस आपके चाहिए कि मैं ठीक हूँ या ना हूँ, या दूसरा पॉइंट जो है कि आपको डर है कि दूसरा जो बंदा है वो मुझे इस रिलेशनशिप से छोड़ देगा, यू हैव अ फियर ऑफ अबैंडनमेंट इन दिस। जी और ऑल्सो एक और साइन है कि आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन जो आपकी मेहनत है वो रिकग्नाइज नहीं की जा रही, ना ही आप खुश हैं। आप तभी खुश होते हैं जब वो बंदा जो है जिस रिलेशनशिप में, वो अगर आपको खुश है तो आप खुश होते हैं। बाकी अगर लोग हैं तो आप उनके वर्ड को वैल्यू नहीं लेते। और जो जिस रिलेशनशिप में हैं, आप उसकी प्रॉब्लम्स अपने प्रॉब्लम से हर वक्त आगे रखते हैं। आपको लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसकी सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए। और आप ना नहीं कह सकते। ये काफ़ी बड़ा साइन है कि आप एक रिलेशनशिप में
आप डरते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो दूसरी पार्टी वो आपको लीव कर जाएगी, और आप हर वक्त एक डर के स्टेट में या खौफ के स्टेट में रहते हैं इस मामले में। और साइंस हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, आप कुछ भी करेंगे कि ये रिलेशनशिप रखे, इवन अगर ये चीज़ है आपके बिलीफ्स वैल्यूज़ जो आपकी अपनी सोच है उससे अलग हो, आप फिर भी रिस्क लेते हैं इस रिलेशनशिप को रखने के लिए। और आपको अपना वर्थ सिर्फ तब लगता है जब आपने उनकी इशू सॉल्व कर दी है, और आप काफ़ी टाइम जो है अपना दिन उनके बारे में सोचते हैं या बहुत प्रीऑक्यूपाइड सोचते हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, तो आपके लिए मुश्किल लगता है, आप स्ट्रगल करते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये कुछ साइंस हैं कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप के। और कोडिपेंडेंसी इन इटसेल्फ जो हमारा वो डायग्नोस्टिक है, DSM डायग्नोस्टिक ऑफ मैनुअल। मैनुअल जो मेंटल डिसऑर्डर्स का है, ये इसमें नहीं आता, ये एज ए मेंटल डिसऑर्डर की नहीं है। लेकिन काफ़ी जो डायनामिक्स हैं रिलेशनशिप्स में, और हमने नार्सिसिज्म के बारे में भी बात की थी, और आपके शो पे भी माशाल्लाह काफ़ी गुफ्तगू हुई है नार्सिसिज्म के बारे में। इसमें देखा जाता है कि जो लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ या के थ्रू गुजरते हैं, वो ज़्यादातर कई दफ़ा होते हैं कि वो एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में ट्रैप्ड होते हैं। तो अच्छा, आपने भी बात की नार्सिसिज्म की, अगर आप इसको जल्दी से डिफाइन कर दें ताकि हमारे नाजरीन समझ सकें कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जिसको नरगसियत भी उर्दू ज़बान में कहा जाता है, जी, ये किस किस्म के अफराद होते हैं? तो ये ऐसा अफराद है जैसे हम समझते हैं कि एरोगेंट, या ऐसे कि वो सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। उनकी जो सब चीज़ें होती हैं वो अपने अगिर्द होती हैं। तो दिस इन शॉर्ट हम इसमें मज़हब में शायद इसे जैसे एरोगेंस की तरह भी ले सकते हैं, प्राइड, खुद जिनमें बहुत पसंदी, ज़्यादा प्राइड, खुद बहुत। पसंदी और खुद परस्ती। जी, जी, बिल्कुल। जी, अ, सही। तो अच्छा, ये अक्सर देखा गया है अली के को-डिपेंडेंट पर्सनालिटी अक्सर एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करती है। अक्सर हम स्पाउसेस को देखते हैं, कपल्स को देखते हैं कि अगर उनमें से एक शख्स को डिपेंडेंट पर्सनालिटी का मालिक है, तो उसके साथ यकीनन कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी ज़रूर होगी। ऐसा क्यों है? व्हाई डू दे अट्रैक्ट ईच अदर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि और काफ़ी दफ़ा हम ऐसे देखते हैं। आई गेस इसकी रीज़न्स होती हैं कि अम, जो नार्सिसिस्ट होता है वो मेक श्योर करता है कि वो एक रिलेशनशिप में आए जो कोई उससे और डिज़ायर करे, यू नो। तो उसकी जो शुरुआत जो रिलेशनशिप की काफ़ी तर ऐसी होती है कि वो लव शो करेगा, या एट द स्टार्ट ऑफ द लव बॉम्बिंग। रिलेशनशिप। हाँ, बिल्कुल ऐसे होगा कि और जो कोडिपेंडेंट होगा वो बहुत जल्दी से जो उनकी बाउंड्रीज होती हैं, और हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाउंड्रीज के बारे में, कि जो उनके हदूद होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी से इस लव या जो प्यार है वो इजहार करते हैं। जैसे इंग्लिश में टर्म होता है वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव, कि आपने जल्दी से इजहार करना। तो जो सही। नार्सिसिस्ट होता है उन्हें पता चलता है कि अच्छा, मुझे तो अटेंशन मिल रही है, मुझे इससे प्यार मिल रहा है, मुझे इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी इसके लिए, और वो खुश होते हैं साइकोलॉजिकली उस कि देयर नीड्स आर बीइंग मेट इन कोई उनको कि वो। अहमियत दे रहा है। जी, बिल्कुल, उन्हें कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है, अहमियत दे रहा है। तो ये ऐसी रिलेशनशिप है कि वो नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि कोई मुझे
प्रेज करे, कोई मुझे अटेंशन दे, कोई मुझे अहमियत दे, और वो जो को डिपेंडेंट चाहता है कि मेरी वर्थ ऐसे बने कि कोई मुझे वैल्यू करे कि मैं कितना ज़्यादा उस बंदे के लिए दे रहा हूँ, कितना ज़्यादा मैं अपना फ्रेंडशिप और दे रहा हूँ। और यूजली जो को डिपेंडेंसी होती है इसके जो अगर आप जो ऐसे पर्सनालिटीज़ होती हैं कि हिस्ट्री में जाएं तो यूजली जी आप फाइंड करते हैं कि यूजली ये सब्सटेंस अब्यूज़ फैमिलीज़ के साथ थी कि अगर पेरेंट्स में कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है और जब चाइल्ड ग्रो अप कर रहा है तो ऐसी इन्वायरमेंट में वो ग्रो अप कर रहा है कि वो हर वक्त दूसरों का सोच रहे हैं कि अभी वो बच्चे ही हैं लेकिन अपने बारे में नहीं सोच रहे, पेरेंट के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वो अनस्टेबल पेरेंट है फॉर एग्जांपल। तो तो वो उन्होंने केयर गिवर्स बन जाते हैं बहुत छोटी सी उम्र में ही। बहुत छोटी सी एज में बिल्कुल तो उन्हें ये लगता है कि हमारी सर्वाइवल ही ये है कि हम दूसरों को हमसे पहले रखें। और ऑब्वियसली इस्लाम में ये अच्छी चीज़ है, हमारे मज़हब में ये अच्छी चीज़ है कि दूसरों को पहले रखना, लेकिन ये एक साइन है कि जब वो उसकी भी एक लिमिट होती है, उसकी हद होती है कि जब हम अपने बारे में, अपनी हेल्थ, अपने बारे में नहीं सोच रहे, या जो हमारा मजहब रोक रहा है हमें इन चीज़ों के, उसके बारे भी नहीं सोच रहे, यानी हम we're completely गुम, we're completely lost ourself, हमारी जो नफ्स है, हम जो अल्लाह ने जी हमें वैल्यू दी है उससे हमने छोड़ दी है इस रिलेशनशिप के लिए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि तारीख में, हिस्ट्री में ये जो कोडिपेंडेंसी की टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो उन लोगों के लिए थी जो किसी ऐसे शख्स के साथ रिश्ते में बंधे हुए थे जो कि आपने जैसे कहा सब्सटेंस अब्यूजर था या कोई नशा करने वाला या किसी चीज की एडिक्शन का शिकार था, और उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड जो था वो एक कोडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन गया, यानी कि ये जानते हुए कि उसके अमल से उसको कितनी तकलीफ मिल रही है, अजियत मिल रही है, बट दे स्टिल प्रेफर टू स्टे इन दैट रिलेशनशिप, क्योंकि उनके लिए अकेले रहने का या अकेले रह जाने का खौफ एक अजियतनाक जिंदगी से ज्यादा तकलीफ दे था. So a lot of people they choose to stay in toxic, unhappy, unhealthy, dysfunctional relationships क्योंकि उन्हें डर होता है कि हम अकेले ना रह जाएं. तो वो जी जैसे आपने कहा वो अपनी जात को भुला देते हैं दूसरे को खुश करने के लिए, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे को खुश करने में हम अल्लाह को भी भूल जाते हैं और अल्लाह के जी अहकामात को भी भूल जाते हैं. आपने बाउंड्रीज की बात की अली, हुदूद, आई थिंक कोडिपेंडेंट पर्सनालिटीज अपनी हुदूद जो है वो मुयन कर ही नहीं पाते. दे कांट सेट देयर बाउंड्रीज, दे कांट से नो. जैसे आपने कहा उनके लिए किसी को नहीं कहना बहुत मुश्किल होता है, चाहे उससे उनको कितनी ही ज्यादा जहनी मुश्किलात या जहनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े. तो व्हाई इज दैट? क्यों वो किसी को नहीं नहीं कह सकते? जो उनकी काफ़ी हम जो देखते हैं इसमें जो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए होती है कि वो सबको खुश रखना चाहते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट, जो भी जैसे कॉन्फ्लिक्ट है उसे अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पास्ट ऐसा रहा है या बचपन ऐसा रहा है कि वो हर वक्त रिजॉल्वर रहे हैं उसमें, जी कि कोई जैसे साइकोलॉजी में हमारा होता है कार्पमैन्स ड्रामा ट्रायंगल, कि उसमें होता है कि सही. एक विक्टिम है और एक बुली है और एक रेस्क्यूअर है, तो वो हर वक्त अपनी सही. जिंदगी में ऐसे रहें कि वो रेस्क्यू करते हैं लोगों को, कि ओ इसके हम्म. साथ ये हो रहा है कि नहीं हमने, तो वो जो अपना नफ्स और जो वो लेते हैं वो हर वक्त उसमें करते हैं कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट आए हमने उससे रिजॉल्व करना है, इवन तक अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसे आ रहा है जिसमें उन्हें असर्टिव होना है, उन्होंने बोलना है उसके बारे में, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि उनके लिए अच्छा है कि इस चीज़ पे गुफ्तगू हुई जाए,
लेकिन वो बिल्कुल उसे अवॉइड करते हैं, यानी कि उनकी एक इतनी ज़रूरतमंद नीड हो जो उन्हें हार्म कर रही है या उनकी लाइफ को हार्म कर रही है, और जिनका उन पे हक भी है। जैसे हम रिलेशनशिप्स ऐसे देखते हैं कि say wife is in a codependent relationship, husband narcissist है for example। तो सही। अगर वाइफ ने कोई चीज़ करनी है जो इस्लाम उसे हक देता है, जो वो ऑब्वियसली परमिशन और उससे कर सकती है, यानी उसकी बेहतरी है उसमें, तो वो, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो सोचती है कि मैं ये कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि मैंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना। सो समटाइम्स इन चीज़ों में एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं है, लेकिन वो डर इतना होता है कि अगर मैं कोई ऐसी चीज़ कह दूँ जो दूसरे को बुरी लगे, तो शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो सकती है। यानी एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन का जो ट्रस्ट होता है कि आप आराम से अपने, जैसे मियाँ बीवी हैं, आप आराम से बात करें जो इश्यूज हैं, वो कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में नहीं होता। एक पार्टनर जो है वो अपनी नीड्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है उस रिलेशनशिप को रखने के लिए। और ये ऐसे इग्नोर नहीं है कि जैसे झगड़ा हुआ तो आपने कहा कि चलो बेहतर है कि हम इस चीज़ को आगे नहीं, जिसे मैं क्लैरिफाई पॉइंट करूं कि ऑब्वियसली कई दफ़ा ऐसे होता है, आप कहते हैं कि चलो झगड़ा हुआ है, हम मज़ीद इस पे गुफ्तगू नहीं करते, हम फिर बात से को ये नहीं जो बढ़ाएं। पॉइंट है हम पिकअप कर लेंगे बाद में। लेकिन ये ऐसे है कि ये कंटिन्यूअल टेंडेंसी है कि अगर मैं आई डोंट नो कि अगर मैं कहीं आप निकले हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं, आपको लगे कि मैंने कोई आइटम लेना है, कोई चीज़ लेनी है जो आपको पसंद आए, आप कहें कि नहीं, जी। मैं मुझे डर लगेगा कि मेरा जो पार्टनर, रिलेशनशिप पार्टनर, वो क्या कहे। तो इट्स अ साइन, जैसे आपने जो क्वेश्चन किया कि ये क्यों है ऐसे कि वो नो नहीं कह सकते, तो ये है क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली उनका जो दिन गुजरता है वो उस उनके रिलेशनशिप पार्टनर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गुजरता है, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं गुजरता। उसका ये भी मतलब है कि उनकी हेल्थ और बाकी चीज़ें सफ़र करती हैं क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोचते। तो यानी कि उन्होंने अब किसी एक शख्स को अपने अपनी जिंदगी का सेंटर पॉइंट या कहते हैं ना महवर बनाया हुआ है, और वो इसी के बिल्कुल इर्द गिर्द घूमते हैं और उससे बाहर वो नहीं सोचते। और जैसे आपने कहा कि उनको खुश करने में, उनको राजी करने में वो अपने वजूद को भी भुला देते हैं, और अक्सर ये भी होता है कि उनकी अपनी, जैसे आपने कहा, हेल्थ इफेक्ट होती है, जिस्मानी जी। सेहत भी और ज़हनी सेहत भी, क्योंकि अम, ये एक जुनून की हद तक चला जाता है, उस शख्स को प्लीज़ करना, उस शख्स को खुश करना, और बाकी तमाम चीज़ों को वो फरामोश कर देते हैं, बाकी रिलेशंस को भी और अपने आप को भी। हाउ अनहेल्दी इज़ दैट? मतलब ये स्पेशली कपल्स की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इन द लॉन्ग रन? कि जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप एक नई रिलेशनशिप में आए हैं एंड सडनली आपने अपने सेल्फ की केयर छोड़ दी है, कि आपको भूख लग रही है लेकिन आपने खाया नहीं है क्योंकि आपने किसी और के लिए कुछ जैसे बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जो आपकी अपनी जिस्मानी नीड है कि आप खाएँ, आप उस वक़्त सोएँ, जैसे मदर्स को कहते हैं कि जब उनका बेबी आता है तो डिपेंडेंट होती हैं काफ़ी उस रिलेशनशिप में। लेकिन अगर वो ऐसे रिलेशनशिप में आ जाएँ कि कंप्लीटली वो उसे दे दें टाइम, 100% टाइम दे दें, तो उन्हें अपना रेस्ट नहीं मिल रहा, उन्हें अपनी चीज़ें नहीं मिल रही। ऑब्वियसली अर्लियर मंथ्स में ऐसे मुश्किलात होती हैं, जी। वो तो बच्चा कम होता है, लेकिन इन लेटर ईयर्स अगर ऐसे फिर भी इवन मदर चाइल्ड में ऐसी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो बिकॉज ऑफ अर्लियर ट्रॉमा, मे बी कहीं और से, तो वो बिकॉज अपना ख्याल सो नहीं रही या खा नहीं रही या टाइम पे या बहुत इन्वॉल्व हैं, सो ऑब्वियसली उन्हें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली उन्हें वो टाइम नहीं मिल रहा
जो ज़रूरतमंद होता है। जैसे हमारे इमाम मूसा काज़िम की जो फेमस हदीस है कि आप कैसे टाइम स्प्लिट करें, आप सबके हक दें, अल्लाह का हक दें, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका हक दें, और उसमें जो वो मेंशन करते हैं अपना हक, जो आपका सेल्फ टाइम है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपना ख्याल करें, अपनी डेवलपमेंट करें। सो हाँ, ये जो बैलेंस होता है जो टाइम का, वो जी, कोडिपेंडेंसी ले लेती है। सही। यानी कि एक्सट्रीम फॉर्म में आप दूसरे शख्स की फ़िक्र में और अटैचमेंट में लगे हुए होते हैं और उसके अलावा हर चीज़ आपके लिए जो है वो इनसिग्निफिकेंट है और ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही। इसके सिम्पटम्स में हमने ये भी देखा गया है कि अम, क्योंकि ये एक जज़्बाती रद्द अमल होता है, एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, तो ऐसे लोग इमोशनली भी अनस्टेबल होते हैं क्योंकि वो जो इमोशंस फ़ील करते हैं, वो बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में होते हैं। यानी कि मुस्तकिल ये सोचना कि वो शख्स क्या सोचेगा, जिसको ये खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं 24 घंटे, और 24 घंटे उनका जो दिमाग में सोचे हैं वो सिर्फ उस शख्स को लेके ही एक जुनूनी हद तक चली जाती हैं कि वो क्या सोचेगा और उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। यानी कि उन्होंने अपने आप को भी भुला दिया और उनके इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं उनको भी उन्होंने भुला दिया है। तो आपने यहाँ पे बात की अली ट्रॉमा की कि अगर पास्ट में किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है, चाहे वो बचपन में या आगे जाके, तो वो पर्सनैलिटी जो है उनकी उसमें एक डिपेंडेंसी पैदा हो जाती है। तो ये किस तरह से होता है? एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉमा आर यू रेफरिंग टू? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो हमने शुरू में बात की कि इसकी तारीख में सब्सटेंस अब्यूज़ से शुरू हुआ, लेकिन अगर आप सही। आजकल जो केसेस देखते हैं जो कोडिपेंडेंसी के होते हैं, उसमें ज़्यादातर कोई भी ऐसी अहम रिलेशनशिप जो बचपन में हुई है, वो इम्पैक्ट करती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा ग्रो अप कर रहा है और वो फ्रेंडशिप्स नहीं बना पा रहा किसी भी रीज़न की वजह से, तो उससे जो भी फ्रेंडशिप्स जब मिलती हैं तो वो उन पे बहुत ही अहमियत रखता है कि कि मुझे कहीं से प्यार मिल रहा है, कहीं से वैल्यू मिल रही है, मुझे कोई वैलिडेट कर रहा है इसमें। तो जो अ, आप ट्रॉमेटिक इवेंट ये होता है कि ज़्यादातर फ्रेंडशिप्स के और जो आपकी डीप रिलेशनशिप्स हैं, जैसे हमने कहा बचपन के लिए मदर और फादर, उसमें एक ऐसी जी। रिलेशनशिप है कि वो जो प्यार मिल रहा है वो कंडीशनल प्यार मिल रहा है कि अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे, अगर तुम ये चीज़ें करोगे, तब तुम्हें प्यार मिलेगा, तब तुम्हें मेरी अटेंशन मिलेगी, वरना बाकियों पे नहीं मिलेगी। तो वो ट्रॉमेटिक इवेंट इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी ऑब्वियसली जब वो ग्रो कर रहा है उसकी अपनी नीड्स होती हैं, वो सोच नहीं सकता हम्म। कि दूसरों की नीड्स हैं। तो जब बहुत अर्लियर ऑन आपको ऐसे लगा है कि जो मेरी नीड्स हैं और एंड दीज आर हलाल नीड्स, जैसे रसूल जी। की जो फेमस ट्रेडिशन है कि 7 साल जो पहले 7 साल के बच्चे हैं वो किंग है, उसे सही। ना कहो, उसके जो डिजायर्स सही। हैं उनको ना तोड़ो, क्योंकि वो ही वक्त लम्हा है कि उसे लग रहा है कि मैं फ्री हूँ, कि जो मुझे चीज़ मिल हम्म। रही है उस बाद में जो सोशलाइजेशन आती है, जो कंडीशनिंग आती है बाद में, वो बाद एट द एज ऑफ 7 के बाद आती है। अगर आप इस माहौल में आप ग्रो अप करें जब आपको वो अनकंडीशनल लव नहीं मिली, तो वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। तो यानी कि सिमिलर बचपन से जी जी इन बच्चों के बचपन दिमाग में ये चीज प्रोग्राम कर दी जाती है कि अगर किसी भी माँ या बाप को खुश करना हो या तुम चाहते हो कि वो तुमसे खुश हो, तो जो वो उन्होंने जो कहा है उसको करो, चाहे वो बच्चे के लिए नुकसानदेह क्यों ना हो या उससे वो बच्चा नाखुशी क्यों ना हो।
लेकिन दे गेट दिस फ्रेम ऑफ माइंड कि अगर किसी को खुश करना है देन जस्ट डू एज यूर टोल्ड। इस तरह आप फिर अपनी बाउंड्रीज कभी जिंदगी में आगे जाके एज एन एडल्ट भी सेट नहीं कर पाते एंड देन बिल्कुल अदर पीपल ऐसे टेक ही एडवांटेज ऑफ यू। जी, ये कि सिवियर ओबीडियंस मैंने रखनी है कि मैं कभी इन दीज पीपल्स लाइफ वो कहते हैं कि मेरा बचपन ऐसे गुजरा है कि इट्स अंडर ओबीडियंस कि मैं आई वाज़न्ट फ्री। मैं हाँ कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मेरा जो जी चाहे मैंने किया, मैंने एक्सप्लोर की। जो हम इंकरेज करते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, जो उनकी यंगर एजेस हैं कि वो डेवलप कर रहे हैं, चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं एंड सो ऑन। सो अगर वो फ्रीडम उन्हें नहीं मिलती, या इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ 7 इनटू प्यूबर्टी जो जी है, जब वो दूसरों के साथ रिलेट कर रहे हैं कि फैमिली होम को छोड़ के स्कूल जा रहे हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर उन्हें लगे कि ये तो बहुत डिफरेंट है हमसे, फॉर एग्जांपल जैसे हम इंग्लैंड में हैं तो वेयर इन नॉन मुस्लिम जैसे हमारी इन्वायरमेंट है, अगर जी बिल्कुल उन्हें लगे कि हम किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर रहे, हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे, तो उनकी जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, जो बनती हैं, उनकी ज़्यादा अहमियत हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसे महसूस होता है कि अच्छा यही जो रिलेशनशिप्स हैं मैंने किसी भी तरह रखनी है, इवन अगर मेरा वैल्यूज़, मेरे जो बिलीव्स हैं उनके अगेंस्ट ये जा रही है, क्योंकि अगेन उन्हें उधर से प्यार मिल रहा है, उन्हें एक्सेप्टेंस मिल रही है, उन्हें अफेक्शन मिल रही है, और दे डोंट हैव उनके पास कोई और उस चीज़ का ज़रिया नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों है अली कि जो कोडिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है उनको अपने आप से मोहब्बत नहीं होती, जहाँ पे बात होती है सेल्फ वर्थ की। और मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड एक कौल भी है अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम का कि इंसान को अपनी कीमत अपनी अहमियत की पहचान होना ज़रूरी है। लेकिन हम कोडिपेंडेंट पर्सनालिटी में देखते हैं कि देयर इज़ नो सेल्फ वर्थ, देयर इज़ नो सेल्फ रिगार्ड, नो सेल्फ लव और अप्रिसिएशन। तो ऐसा क्यों है? बिल्कुल जो बच्चे की जो सेल्फ वर्थ जो डेवलप होती है वो जी लार्जली प्रेज जो मिलता है उन्हें, उनके जो सिग्निफिकेंट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं एंड सो ऑन के, और ये काफ़ी अहमियत की बात है कि जब हम बच्चों को हम प्रेज दे रहे हैं, वो कंडीशनल प्रेज नहीं होती, लाइक क्या तुमने अच्छा किया बिकॉज ऑफ दिस, बट ऑल्सो कि उन्हें ऐसी प्रेज दी जाए कि वी विल लव यू, कि तुम्हारा फॉर बीइंग यू, क्योंकि काफ़ी इनका कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर मैं कुछ करूँगा, इफ कंडीशनल लव मिलेगी मुझे, लेकिन अगर आप अपने ऐसे माहौल रखें कि जो भी what you want to be doing, उससे हम सपोर्ट करेंगे, हम्म आपको वो अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, सो उससे बच्चे की सेल्फ एस्टीम बनती है। तो हम इसमें साइकोलॉजी में कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ एवेलुएशन या इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, या एक्सटर्नल लोकस ऑफ एवेलुएशन एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो यानी अंदरूनी आपकी अगर सोच है कि मैंने ये चीज़ अच्छी की, कि कोई और ने रिकग्नाइज किया या ना किया, लेकिन मुझे पता है मैंने इस चीज़ में मेहनत डाली है, मैंने इस चीज़ में एफर्ट डाली है, और इसका जो रिज़ल्ट है अच्छा आया है। और रिगार्डलेस कि अगर किसी ने इसके बारे में प्रेज़ की है, मुझे इसके बारे में अच्छा बोला है, दैट डज़न्ट मैटर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अच्छा किया है। अगर आप एक और एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जब आप देखते हैं अच्छा मैंने बहुत मेहनत की लेकिन किसी ने तो कुछ कहा नहीं, किसी ने इसे अप्रिशिएट नहीं करा, और वो बहुत अर्ली एज में डेवलप होती है कि अगर आपको इन इन योरसेल्फ आप कहते हैं कि जी
हाँ, ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़। और आप बचपन में बच्चों को देख सकते हैं कि वो बच्चा दूसरों को देख रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, या वो कह रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे उनके टैलेंट्स होते हैं। और वो अंदर से जो रिगार्ड है, जो सेल्फ इस्टीम है, वो आती है। तो अगर वो इस सिनेरियो में हर वक्त रहते हैं कि वो बाहर से वैलिडेशन सीख कर रहे हैं या एक्सटर्नली कर रहे हैं, तो उनकी जो अपनी सेल्फ इस्टीम होती है वो हमेशा दूसरों की नज़र में रहती है, अपनी नज़र में नहीं रहती। और वो अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बना नहीं पाते इन दोज अर्ली ईयर्स। सही। अच्छा, अली, बात हो रही है कोडिपेंडेंसी की, तो हमने ये तो बात की कि इसको रिजॉल्व, मतलब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं रिकग्नाइज करने के लिए, जी लेकिन इज दिस समथिंग दैट कैन बी ट्रीटेड? अगर कोई शख्स अपने आप को निग्लेक्ट कर रहा है, उससे उसकी जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों मुतासिर हो रही है, और उसके घर के दूसरे अफराद भी निग्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसको आप इस इशू को आप कैसे अप्रोच करेंगे? आप कैसे हेल्प करेंगे ऐसे इंडिविजुअल को to make positive changes in their lifestyle and in their mindset? जी, बिल्कुल। तो अब जैसे हमने कहा, हम आते हैं कि कौन से स्टेप्स हम ले सकें ताकि हम इन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप से दूर कि हम स्टेप्स कैसे करें कि हम इससे हटें। तो पहली जो चीज़ है कि हम रियलाइज़ करते हैं कि हम इस रिलेशनशिप में हैं, एंड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो पहला स्टेप है कि आप रियलाइज़ करना कि मे बी मैं किसी लेवल के कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, एक्सट्रीम लेवल नहीं हो सकता, कोई लेसर लेवल में है। तो अगेन हम जैसे मैं सूरत अल नास मैंने पिछले से सेशन में भी की थी, लेकिन उसमें जैसे हम कहते हैं कुलाउज़ बिरब्बिन नास, के अल्लाह के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता, इलाह नास, सिर्फ अल्लाह जो है वो इंसान को हेल्प करता है। और उसमें जो सूरत अन्नास है उसमें हम ये भी कहते हैं कि हमें जो वसवसाएं शैतान के, उससे हमें प्रोटेक्ट किया जाए। तो पहली चीज़ है कि हम कहते हैं कि किसी और को खुदा नहीं बनाना, और अगर हम बना रहे हैं तो हम उस चीज़ को रियलाइज़ करें। फिर जो दूसरी बात है कि हम इस डिनाइल को छोड़ दिया कि ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रही, और हमने सोच लिया कि जो रिलेशनशिप है ये लेन देन का है, यानी वन वे नहीं है ये रिलेशनशिप, ये टू वे स्ट्रीट है। और दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो मैं अभी कहने लगा हूँ कि सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश। अपने आप के बारे में सोचना इज़ नॉट सेल्फिश। जैसे हमने कहा कि इमाम मूसा काज़िम की जो ब्रिलियंट हदीस है, जो कहते हैं अपने वक्त को 4 में डिवाइड करो, उसमें वो कहते हैं कि एक अपने लिए रखो। तो आपको पता है कि वो जो इमाम का कॉल है वो कह रहा है कि अपनी डेवलपमेंट के लिए अपना टाइम निकालो, सेल्फ केयर के लिए अपना टाइम निकालो। सो दिस इज़ द बिग थिंग कि उन्हें ये नहीं लगता कि ओ रिलीजियसली मुझे दूसरों की ज़्यादा रखनी चाहिए एंड सो ऑन। सो इसमें रिलीजियस का कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है। और जो हमें ट्रॉमा हमारे हुए पास हैं। एक जी हमारे पास एक सवाल आया है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक सिस्टर ने मैसेज किया है। वो कह रही है कि उन्होंने सारी जिंदगी दूसरों का ख्याल रखने, दूसरों की टेक केयर करने में गुजार दी, और थ्रू आउट हर लाइफ शी हैज neglected herself. Currently, she's married to someone who is a cancer patient, and he's been unwell for the past 25 years. तो उनका कहना है कि अब ये मेरी आदत बन चुकी है कि वक्त पे खाना नहीं खाना, रात को नहीं सोना, एंड इससे मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। बट शी इज सेइंग कि उनको फील होता है अब बहुत देर हो चुकी है, नथिंग कैन बी डन। नो, एंड
Thank you for sharing that experience. And हाँ, in this relationship, obviously, एक ड्यूटी ऑफ केयर रही है जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप डायनामिक चेंज हुआ है कि वन पर्सन हु इज कम्प्लीटली रिलायंट आप पे रिलाई कर रहा है, तो मेरी इसमें कहाँ, एंड इट्स सो इजी, यू नो, आपको पता नहीं चलता कि आप उस, जैसे कह रही हैं कि ईयर्स गुजर जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि ये है कि अब मैं अपने आप के बारे में, अब शी सेड इतने साल हो गए हैं, अब मैं कर सकती हूँ, मुझमें मेंटल कैपेसिटी है। एंड दिस इज क्वाइट ऑफन, ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं काफ़ी साल बाद एहसास, यू नो, इसलिए मैंने कहा जो पहला स्टेप वो रियलाइजेशन होता है। आप काफ़ी दफ़ा लाइफ की सिचुएशंस की वजह से इस लेवल पे आ जाते हैं कि आप कंप्लीटली किसी और पे या कोई इन दिस सिनेरियो कोई और आप पे डिपेंड कर रहा है, और आपको अपना जो टाइम है विच यू नीड टू रिकवर, टू ग्रो, डेवलप, वो नहीं हुआ। नाउ द क्वेश्चन ये है कि इज इट टू लेट? It's, you know, okay, it's never too late to assess कि हम अपना टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यू नो, हम, हमारे दिल बड़े होते हैं तो हम कहते हैं नहीं, हम जितना भी टाइम दें दूसरों के लिए हम करें, लेकिन ये हमें इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम ठीक नहीं हैं, अगर हम हेल्दी नहीं हैं मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, तो जो क्वालिटी ऑफ केयर जो हम दे रहे हैं दूसरे को, जो हम अल्लाह के, यू नो, के उसमें अल्लाह को सोच के, तकवा रख के जो हम दे रहे हैं, वो एक्चुअली इम्प्रूव हो सकता है, वो बेहतर हो सकता है दूसरे के लिए, अगर हम अपना वक्त पे खाना खाएं, स्लीप लें, जो हमारी अपनी लाइफ के जो डिज़ायर्स थे वो रखें, यू नो, इन टू द फोर फ्रंट। एंड समटाइम्स मैं कहता हूँ कि अगर वो गुफ्तगू करे दूसरों के साथ के, ये नॉट सो मच कि आई कुडंट डू दिस बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, लेकिन अगर कहे कि यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू, मुझे बहुत आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, कि मुझे हर वक्त था कि मैं ये कर पाऊँ, एंड मे बी अब एक लेवल है कि मैं वो कर सकती हूँ या इस रिलेशनशिप में। सो आई वुड से इट्स नेवर टू लेट। द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट इज कि हाँ, अगर रियलाइजेशन आ गई है तो व्हाट स्टेप्स कैन आई टेक इन टर्म्स ऑफ मेरी जो टाइम मैनेजमेंट है, उससे मैं कैसे करूँ, और मैं किस वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दूँ इन माई टाइम में। एक डे में 24 आवर्स होते हैं, how am I going to spend that time? Sometime I have to spend sleeping, sometime I have to spend eating, ठीक है, वो तो आपके चले गए, जो आपके फ्री आवर्स रहे हैं उनको मैं कैसे स्पेंड करूं। यू नो, काफ़ी लोगों के गोल्स होते हैं एक्सरसाइज के या दूसरों होते हैं, एंड समटाइम्स हमारी हदीस, एक रसूल की हदीस है कि अगर आप कोई चीज़ छोटा करते हैं लेकिन हर रोज़ करते हैं वो अच्छी है। तो इवन एक्सरसाइज में अगर आप कोई चीज़ 5 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, या 5 मिनट भी आपने कुरान पढ़ना है, या 5 मिनट भी जो भी आपकी एक्टिविटी है, अगर आप उसे हर रोज़ कर सकें तो आपको एटलीस्ट लग रहा है कि आई एम अचीविंग समथिंग, कि मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है। यानी कोई भी नई आदत अगर डेवलप करनी हो तो उसकी शुरुआत जो है वो छोटे-छोटे रियलिस्टिक स्टेप्स के साथ की जाए। जी, जी, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अली, एक और चीज़ जो हम देखते हैं कोडिपेंडेंट पर्सनैलिटी में, वो अपने फीलिंग्स को, अपने जज़्बात को, एहसासात को, जिन चीज़ से वो परेशान होते हैं, घबराते हैं या डरते हैं, उस चीज़ को वो एक्सप्रेस नहीं करते। क्योंकि जैसा आपने कहा कि उनके ज़हन में एक खौफ होता है, एक फ़ियर होता है, चाहे वो रिजेक्शन का हो या एक्सेप्टेंस के ना होने का हो या अकेले रह जाने का हो ज़िंदगी में, जो भी फ़ियर है, उस फ़ियर की वजह से वो अपनी दिल की बात कभी किसी से कह नहीं पाते। और इसके वजह से वो अंदर ही अंदर सफ़र करते हैं, और अक्सर ये भी देखा गया कि कोडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़ कभी-कभी एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं, कभी डिप्रेशन में, और कभी-कभी उनको पैनिक अटैक्स भी होते हैं।
जी, इसके बारे में हाँ, आप क्या कहेंगे? तो नॉर्मली जो आपने जैसे कहा को डिपेंडेंसी ऑन इटसेल्फ नहीं रहती, उसके साथ अदर पैथोलॉजी जैसे आपने कहा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, इसके साथ बिल्कुल ऐसे ही है कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एक चीज़ पे इतनी अहमियत रख रहे हैं, आप जब आपने अपना सेल्फ केयर और सेल्फ इस्टीम को हटा दिया, जो अल्लाह ने जो हदूद रखे हैं, टाइम जो रखा है उसको आपने इम्बैलेंस कर दिया, तो और भी जैसे आप मेंशन कर रही हैं चीज़ें इनके साथ कपल हो सकती हैं। और यू नो इसकी एक सोल्यूशन जैसे हम वेज आउट की बात कर रहे थे और ट्रॉमा वर्क की बात कर रहे थे, तो इसमें सबसे जो मैंने देखा है लोगों को जो सबसे हेल्प किया है कि वो ट्रॉमा वर्क में जाते हैं, कि बचपन में जाते हैं और कहते हैं कि ये ऐसी सी नीड या डिपेंडेंसी कहाँ से आई, यू नो। ऑब्वियसली जो कॉलर है उसकी तो सिचुएशन चेंज हुई, सिचुएशनल चेंज हुई है, लेकिन अगर कुछ लोग हैं उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, तो समटाइम्स उन्हें समझ नहीं आता कि मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतनी ज़्यादा अहमियत और लोगों को क्यों क्यों है। तो जब वो आप ट्रॉमा वर्क करते हैं, जब आप चाइल्डहुड में जाते हैं, जब आप देखते हैं कि अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, तब आपको पता चलता है कि अच्छा जो हम कहते हैं ना मारिफत, सेल्फ जी अवेयरनेस, हम कहते हैं आपको सेल्फ अवेयरनेस आती है उससे कि अच्छा ये चीज़ें हुई मेरी ज़िंदगी में, इसकी वजह से मेरी ये चीज़ों पे एटीट्यूड्स है। और जो जब सेल्फ अवेयरनेस आती है इंसान में, तब इंसान को खुद अल्लाह सुब्हाना ताला हेल्प करता है कि अच्छा अब मैंने ये स्टेप्स लेने हैं कि उन इन चीज़ों को चैलेंज करने के लिए, वो जो पास बिलीफ्स जो मैं रखता था, जो मुझे रखते हैं पास में रखते हैं, उनको चैलेंज करना है। तो वन ऑफ द थिंग्स इज आई के सच बोलना शुरू करना, जी कि मेरी जो अपनी नीड्स हैं सच बोलें। ज़रा बोट को रॉक करें अगर रिलेशनशिप में वो आपने चेंज करनी है, और ना कहने का सोचें। इट्स अनकंफर्टेबल, इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल कि आप किसी चीज़ को ना कहें, कॉन्फ्लिक्ट अराइज करें, लेकिन लर्न to say no. I जस्ट think that's one of the big things. वेरी इम्पोर्टेंट या आई थिंक और बाउंड्रीज इसमें सेट करने के लिए बहुत जरूरी है ना कहना। बिल्कुल ऐसे ही बाउंड्रीज आपने सेट की, कि आपने कहा कि अच्छा फॉर एग्जांपल कि मैं अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज़ नहीं छोड़ता, मैं एक बाउंड्री रखता हूँ उसमें, कि अगर कोई मुझे कह रहा है एक चीज़ जो मेरे इस्लाम, मेरी जो वैल्यूज़ हैं, मेरी जो अपनी सोच है उससे अलग है, तो आई हैव द राइट, मेरा हक है कि मैं इस पे गुफ्तगू करूं, इसे नो कहूं, वो मैं कम्युनिकेट करूं। क्योंकि यूजली जो होता है वो सिर्फ ये सोच अपने सर में कर रहे होते हैं, बाहर नहीं कर रहे होते हैं। दे थिंकिंग जी दिस, ये अपने सर में ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन वो वर्बलाइज नहीं करते। तो learn to put that into communication at least, and it takes courage, काफ़ी टाइम लगता है कि बंदा इस स्टेट पे आता है कि आप कर सकते हैं, बट दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करें, सच बोलें, आप अपने नीड्स के करें। एंड ऑल्सो काफ़ी दफ़ा लोगों को ये लगता है कि उन्हें परमिशन और अप्रूवल चाहिए होती है हर चीज़ की फ्रॉम समवन एल्स, एंड इट्स सही अबाउट कि आप रीगेन करते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। आप अपने में जाएं और आप कहें मेरी लाइक्स डिसलाइक्स, मैं क्या चीज़ पसंद करता हूँ, क्या चीज़ नहीं पसंद करता, मेरे गोल्स एंड एम्स लाइफ में क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। हैव दैट इन अपने आप को टाइम दें, एंड गिव योर सेल्फ अप्रूवल एंड परमिशन कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आप यू कैन
ये मैं नहीं कह रहा कि जो आप चाहना चाहें आप वो ही करें, दूसरों का ना सोचें, बट ऑब्वियसली दीज पीपल आर इन एन एक्सट्रीम कि वो बिल्कुल हर चीज़ का अप्रूवल मांग रहे हैं। तो सीक योर ओन अप्रूवल, लोगों में बाउंड्री रखें, कुछ चीज़ें आप दूसरों की नहीं चेंज कर सकते। अगेन को डिपेंडेंसी में होता है कि हम सब उसके प्रॉब्लम्स दूर कर दें। वी आर लिमिटेड, यू नो, हम काफ़ी चीज़ों में लिमिटेड हैं, हम सब चीज़ें नहीं कर सकते। सो ऑल्सो एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी, कई दफ़ा हम इतने डूब जाते हैं दूसरों के मामलात में, हम इतने सिंपैथेटिक हो जाते हैं कि हम अपनापन जो है वो छोड़ देते हैं। तो एम्पैथी जो होती है, एम्पैथी वो नहीं होती। एम्पैथी कहती है कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ, उनके रेफरेंस से समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं छोड़ रहा उसमें। यू नो, दैट्स डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। बहुत बहुत शुक्रिया अली, बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह इस डिस्कशन को हम फिर कभी आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद बात करेंगे पर्सनालिटी टाइप्स पे और किस तरह से उससे मैनेज किया जा सकता है। Once again, thank you so much for joining us today. इंशाल्लाह अगले सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा।